इंडिया 7 रनों से जीती है। थाला फॉर ए रीजन हो चुका है और थाला थे जो वहां खुद मौजूद थे। और थाला के दो साथी खिलाड़ी संजू सैमसन और शिवम दुबे जिस तरीके का क्लच परफॉर्मेंस दिया है सेमीफाइनल में वो यादगार है, हिस्टोरिक है। और संजू सैमसन के करियर की पीक पारियों में से ये दो पारियां हैं जो क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ आई। लेकिन इंग्लैंड ने भी जोरदार वापसी करी थी और ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट मैच खत्म कर देंगे। हैट्स ऑफ टू यंग मैन जैकब बोथल, जिसने इतना बढ़िया बैटिंग किया। 22 साल का लड़का है जैकब, बेहतरीन बल्लेबाजी, क्लीन हिटिंग। और बुमराह को भी आड़े हाथों ले रहा था, जिसको हम लोग तुरुप का इक्का कह रहे थे। जैकब बेथल वरुण चक्रवर्ती को भी आड़े हाथों ले रहा था। और डगआउट में मौजूद एम एस धोनी, रोहित शर्मा, ये लोग भी नाखून चबाने पे मजबूर हो गए थे। तो यानी कि इंडिया ने ओवरऑल ऐसा पैकेज परफॉर्मेंस दिया है वानखेड़े में। वानखेड़े उसी के लिए जाना जाता है। अब हम चले गए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि बिल्कुल भी लकी ग्राउंड नहीं है इंडिया के लिए। लेकिन उसके पहले मैं पाकिस्तानियों पे आऊंगा, जो पाकिस्तानी बैठ करके 250-250 रुपए की दिहाड़ी पे वहां पे टीवी चैनलों पे कह रहे थे कि इंडिया जो है सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा है, फाइनल तो दूर की बात है। ये ऐसे चमन चिरांड एक्सपर्ट जो 200-200 रुपए की दिहाड़ियों पे वहां पे चैनलों पे बैठते हैं, कल उनको दस्त आ गया भाई। मैंने मोहम्मद आमिर को फोन लगाया, फोन पिक नहीं हुआ। बाद में वहां से कोई बंदा फोन उठाता है, कहता है कि भाई आमिर भाई को तो दस्त आ गया है, लगातार वो बाथरूम जा रहे हैं, मिनट मिनट पे बाथरूम जा रहे हैं। तो इंडिया वालों ने पूरे पाकिस्तान का जो है दस्त उतार दिया है कल। क्योंकि इस तरीके से दस्तक देगी इंडिया सेमीफाइनल में किसी ने सोचा नहीं था, खास करके संजू सैमसंग ने। अब इतनी बड़ी दस्तक थी कि पूरी पाकिस्तानियों में दस्त की बीमारी फैल गई। क्योंकि वहां पे बैठ करके टीवी चैनलों में इंडिया का नाम लेकर के अपने रोजी रोटी चलाने वाले कुछ चमन चिरांड एक्सपर्ट ये सोच रहे थे कि इंडिया जो है फाइनल तो क्या सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। कल उनको संजू सैमसंग ने भिगा के लेदर वाला जूता मारा है, तमाचा तो मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि इस तरीके का परफॉर्मेंस था संजू सैमसंग का, क्लीन हिटिंग, एफर्टलेस। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से निराश किया। लोगों को लग रहा था भाई यहाँ तो विकेट गिर गए हैं, ओपनिंग साझेदारी नहीं बनी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके की बैटिंग ईशान किशन ने की थी उस सिचुएशन में आकर के, उस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए। ये औकात औकात का फर्क होता है। पाकिस्तान टीम अपना औकात अगर इंडिया से नाप रही है या मेजर कर रही है, तो हम कल भी बाप थे, आज भी बाप हैं, आगे भी बाप ही रहेंगे। और हमने फाइनल में जाकर ये दिखा दिया है कि हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग और हमारी फील्डिंग। कल अक्षर पटेल जिस तरीके का फील्डिंग डिस्प्ले किया है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने पिछले 15-20 सालों में ऐसी फील्डिंग करी होगी। इस तरीके का बैटिंग डिस्प्ले किया है भाई। और संजू सैमसन की ये पारी मतलब याद रखने वाली पारी है। ये तुरंत से कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठे थे। क्वार्टर फाइनल था, मस्ट विन गेम था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में। वेस्ट इंडीज किस तरीके की क्रिकेट खेल करके आ रही थी सभी को पता था। वहां पे हाथ किसने खड़े किए? संजू सैमसंग ने खड़े किए। संजू सैमसंग मैन ऑफ द मैच बना। सेमीफाइनल था, मस्ट विन गेम था, संजू सैमसंग खड़ा हुआ और संजू सैमसंग जिताया। लेकिन ये जो पीआर टीम थी, जो कमेंटेटर्स वहां बैठे थे, हाय अभिषेक शर्मा, हाय अभिषेक शर्मा, हाय अभिषेक शर्मा, ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह अपने दोस्त यार को वहां बैठा दिए हैं और वो चाटन क्रिया में इतने व्यस्त थे कि सिर्फ एक खिलाड़ी की पीआर करने में, एक खिलाड़ी की चाटने में वो पूरा टूर्नामेंट उन लोगों ने बिता दिया। अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखोगे, अभिषेक शर्मा के बारे में सबसे ज्यादा कमेंटेटरों ने बात की है, लेकिन कोई भी संजू सैमसन के बारे में बात नहीं कर रहा। कोई भी शिवम दुबे के बारे में बात नहीं कर रहा। कोई भी हार्दिक पांड्या के उस परफॉर्मेंसेज के बारे में बात नहीं कर रहा है जो क्लच मोमेंट पे आई थी, और जिस समय विकेट चाहिए उस समय विकेट आपको ला करके हार्दिक पांड्या दे रहे हैं। शिवम दुबे बॉलिंग से उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा, लेकिन जब जब बल्लेबाजी आई, क्रंच सिचुएशन में आई, वहां पे उसने दिखाया कि भाई फिनिशिंग एबिलिटी उसमें है। जिस समय शिवम दुबे को भेजा गया सूर्य कुमार से ऊपर, वो सबसे बेस्ट डिसीजन था, चाहे जिसका भी डिसीजन रहा हो। क्योंकि अगर वहां पे मोमेंटम किल होता, वहां पे रन रेट 8-10 के नीचे आता, तो ये 250 का स्कोर जो आप देख रहे हो,
ये 250 नहीं बनते, 230 या 232 पे रह जाते और इंग्लैंड इजीली चेज कर जाती। तो वो जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जो छोटे छोटे क्लच मोमेंट होते हैं, वो गेम को जितवाते हैं। और जिसने भी ये डिसीजन लिया कि वहां पे ईशान किशन आउट हुए हैं, तो वहां पे आपके शिवम दुबे जाने चाहिए। शिवम दुबे को चौथे नंबर पे भेजना उस मोमेंटम को बरकरार रखने जैसा था। और सूर्या भाव का तो फ्लॉप फॉर्म जारी है। ये बाकी 10 खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे। सूर्य कुमार यादव कप्तानी के कॉलम में बस फिट होने के लिए आए हैं और वो च्युइंगम चबाने के लिए आए हैं। दूसरे खिलाड़ी किसी का भी च्युइंगम बच गया हो तो उसको भी वो चबा जाएंगे। ठीक है। अच्छा खासा टीम कर रहा है और टीम की बदौलत वो कप्तान बने हुए हैं। उनकी बदौलत टीम नहीं चल रही है, टीम के बदौलत वो चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव अगर जीतते भी हैं तो मुझे लगता है एक दो सीरीज के बाद विदाई तय है। क्योंकि बाहर ऋतुराज गायकवाड़ जैसा प्रतिभावान खिलाड़ी बैठा है भाई। बाहर विस्फोटक आपके यशस्वी जायसवाल बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी हैं और उनकी जगह टीम में बन नहीं रही है। तिलक वर्मा ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया है कि वो नीचे भी खेल सकते हैं। और जो पाकिस्तानी बैठ करके ज्ञान पेल रहे थे कोरे कागज पे, उस ज्ञान को लिख कर उसकी बत्ती बनाकर डाल लो भाइयों। क्योंकि इंडिया जो है फाइनल खेल रहा है। सॉरी, इंडिया जो है फाइनल खेल रहा है। और सुनने में आया है कि 45 लाख रुपए का जुर्माना भी पर पाकिस्तानी प्लेयर को लग गया है। मोहसिन नकवी ने बोला है कि तुमने जैसी भद पिटवाई है, तुमने जो अपना नाड़ा खुलवाया है, ये पजामा सलवार लीग खेलकर जो तुमने फैन फॉलोइंग बटोरी है, अब तुम 45-45 हजार रुपया हर्जाना भरोगे इंडिया से हारने के एवज में। अभी क्या था, चौड़े चौड़े में मोहसिन नकवी ने हॉकी टीम को कह दिया कि 7 करोड़ रुपया जो है पीसीबी देगा। अब 7 करोड़ रुपया पीसीबी की देने में तो फट जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, खिलाड़ियों से 45-45 लाख रुपया जुर्माना पेनाल्टी ले लिया। अब यही 7 करोड़ रुपए इकट्ठा करके हॉकी टीम को दे देंगे तो बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये भिखारियों का हाल है भाई, इसकी टोपी उसके सर। और ये इंडिया पे ज्ञान दे दे करके अपने दिहाड़ी मजदूरी वहां चला रहे हैं। और जिस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि हमारे पास किस कदर के खिलाड़ी हैं। एक जसप्रीत बुमराह उसके 4 ओवर मैच पे कितने भारी पड़ते हैं, ये हम लोगों ने कल देख लिया है। हार्दिक पांड्या का क्लच सिचुएशन में आकर के बॉल डालना ये दिखाता है कि दुनिया में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक आज के डेट में भारत के पास है। भारत के पास सबसे बेहतरीन ओपनर की फौज है। भारत के पास मिडिल ऑर्डर दुनिया की सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर है। तो ये दिखाता है कि हम फाइनल डिजर्व करते थे और हम फाइनल में गए हैं। अब ये अलग बात है कि अहमदाबाद हमारे लिए उतना लकी नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि हमारे लड़के इस चीज को फेल कर दें और कप लेकर के आए दोबारा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।